इनका सट्टा पिट्टा गुल हो चुका था, बैटरी फुल डिस्चार्ज हो चुका था। बहुत सारे लोकल रास्ते दिख रहे थे ऊपर जाने के लिए, कौन सा सही है हम लोगों को पता नहीं चल रहा था। किसी मायावी और स्वर्ग जाने का छुपा हुआ रास्ता यानी धरती पर पहला कदम रखे थे, जहां आप भी कोशिश करेंगे तो अंदर जाके वो स्रोत देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई रिस्क ले नहीं पा रहे थे। 10,500 शालिग्राम कहते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास हो। वेदर यहाँ का खराब हो चुका है और हमें मंदिर दर्शन पूजा देना भी है और एक दो जगह और एक्सप्लोर करना भी था। जय बद्री विशाल की। आज हम लोग बद्रीनाथ में हैं। कोलकाता से लगभग 15 दिन पहले हम यानी देव फ्रॉम कलकत्ता फैमिली अपनी गाड़ी से 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। ऑलरेडी 3 धाम हम लोगों का हो चुका है। केदारनाथ करते हुए कल शाम को हम लोग बद्रीनाथ यहाँ पहुँच गए थे। 4 धाम के इस रोड ट्रिप में बद्रीनाथ में ही हमारा सबसे शायद लॉन्गेस्ट स्टे होने वाला है। बद्रीनाथ में आकर बहुत लोग खाली बद्री विशाल जी का दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ जी के आसपास इतने अनोखे और दिव्य स्थान मौजूद हैं जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं होता। और उसी कारण आज हम लोग वैसे ही एक दिव्य स्थान का खोज करने अभी रेडी होकर निकल रहे हैं। आज बद्रीनाथ में सुबह 5 बजे टेम्परेचर था -4 डिग्री। ठंड इतना है कि ढेर सारे कपड़े, जैकेट, टोपी सब पहनना पड़ रहा है। साथ में तेज बर्फीली हवाएं हमारे उंगली जमा दे रही थी। सोचा था सुबह सुबह निकल के बद्रीनाथ जी का दर्शन करके आएंगे, लेकिन इस ठंड में वो इम्पॉसिबल था। अभी लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं। बाहर की टेम्परेचर 3 डिग्री है। हम लोग इस होटल के ही बाहर एक रेस्टोरेंट से डोसा लेके आ गए थे। ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी निकलेंगे बद्रीनाथ मंदिर तक। अगर वहाँ कुछ टाइम लगाकर दर्शन कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो पहले आज उसी दिव्य स्थान की खोज पर जाएंगे। होटल के बाहर गेट के एकदम बाएं तरफ गाड़ी की पार्किंग हमारी हो चुकी थी, एकदम सेफ प्लेस में। बहुत तेज़ हवा चल रही है और जितने भी आसपास के कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे उसी की वजह से धूल भी बहुत उड़ रहा है। अच्छा, ये जो पीछे 2 होटल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर भी हमने कल खोज लगाया था। एक का 3000 रुपये रूम रेंट था, लेकिन रूम बहुत छोटा था। दूसरे का रूम तो अच्छा था, लेकिन रेट 5000 के नीचे आ ही नहीं पा रहा था। तो वजह उसके हमने इसी होटल में 4000 रुपये दे के एक अच्छी वाली जो हमारी पसंदीदा है उस रूम पे कल रुक गए थे। हम लोग उसी तरफ से पैदल आ रहे थे और इस जगह पर एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर क्रिएट किया जा रहा है, पता नहीं क्या है। और इस तरफ आपको लैंडमार्क देखने लगेंगे, ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ टेम्पल और तप्त कुंड। तप्त कुंड और मंदिर हम लोग जाएंगे, लेकिन ब्रह्म कपाल का देखना पड़ेगा मुझे। अगर किसी को पता है इसके बारे में तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आज हम लोग जिस जगह के बारे में खोज करने जा रहे हैं या फिर जहाँ पर जाने की इच्छा जता रहे हैं, पूरे बद्रीनाथ धाम में शायद कहीं भी लैंडमार्क में आपको वो जगह का नाम दिखेगा ही नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इनफैक्ट लोकल्स को भी ज़्यादा कुछ इस जगह के बारे में पता नहीं है। इसलिए दिक्कत ये है कि हमें थोड़ा पूछ के जाना पड़ेगा। खाली ये पता है बद्रीनाथ धाम के पीछे उस पहाड़ी के दोनों हिस्सों के बीच कहीं वो जगह यानी चरण पादुका, जहाँ के लिए आज हम लोग यात्रा करेंगे। बस इतना ही पता है हमें। बाकी आप लोगों की तरह मैं भी पहली बार जाऊंगा उस जगह को ढूंढने, और भगवान के आशीर्वाद रहा तो दर्शन भी करेंगे चरण पादुका की। और ये रहा बद्रीनाथ धाम जी का पहला दिव्य दर्शन। सामने से अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में बहती हुई, और उसी के ऊपर जगत के नाथ बद्रीनाथ का देवालय बना हुआ है। आप भीड़ देख सकते हो अभी भी और अंदाज़ा लगा सकते हो।
मंदिर की तरफ उस पार जाएंगे, लेकिन इस पार आपको बद्रीनाथ जी के पूजा देने के लिए सब सामग्री इस तरफ काफ़ी सारे दुकानों में मिल जाएंगी। हम लोग अभी मंदिर परिसर से जस्ट बाएं ये पीछे वाली पहाड़ों के रास्तों पर चल रहे हैं। मंदिर में भीड़ बहुत थी और दोपहर के लगभग 1 बजा हुआ है। मंदिर 1:30 बजे बंद हो जाएगी, फिर 3:30 बजे ही खुलेगी। तो तब तक प्लान ये हो गया था हमारा कि हम लोग चरण पादुका की तरफ ही अपना आज की यात्रा शुरू करेंगे। फिर आते वक्त हम लोग मंदिर की दर्शन की कोशिश करेंगे। इस मंदिर के आसपास किसी से पूछा था हमने, तो उन्होंने बताया था कि केवल 800 मीटर ऊपर जाना है, 15-20 मिनट का पैदल टाइम लगेगा। मंदिर के पीछे वाले इस हिस्से में बहुत तोड़फोड़ हो रहे हैं। यहाँ बाबा काली कमली का आश्रम भी था, जो अभी पूरी तरह तोड़ दिया गया है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किस लिए और क्यों किया जा रहा है। अभी आसपास पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ से चरण पादुका के लिए हमें जाना पड़ेगा। इस तरफ कुछ घर बने हुए थे। चरण पादुका के लिए कहाँ से एग्जैक्टली जाना पड़ेगा, ऐसा सोच के यहाँ कुछ लोकल से बात करने लगे थे। तब हमें एक अनोखा बात पता चला। पता नहीं मंदिर का एरिया बड़ा कर रहे हैं कि मंदिर नहीं दिखता है। पता नहीं सरकार के उसमें अंडर में आएगा ना सारा, पता नहीं पार्क। आप लोग कितने दिन से हो यहाँ? टैक्स हैं। हाँ, हम यहाँ के पंडित लोग हैं। पंडित लोग आप ही हैं? हाँ जी। अच्छा, पंडित के फैमिली से हो आप लोग? हाँ जी। तो यहाँ कितने साल से रह रहे हो? हाँ, बहुत पुरखों से, ये तो पहले पुरखों इसी है। नहीं मैंने पुरखों का है हमारा ये। हाँ। जब से मंदिर मतलब जुड़ा ही था, यहाँ स्थापित हुआ तब से है, मतलब चल रहा है हमारा। और ये काली कमली मंदिर ये तो टूट गया, बन गए थे ना, ये बन गए, सब टूट गए। फिर कहाँ जाओगे अभी? रिप्लेसमेंट कहाँ होगा? पता नहीं कहाँ होता है। जिसके तो मकान थे उनको तो उन्होंने एक हम तो किराए में इन लोगों से बात करके पता चला ये सब पुरोहित परिवार से हैं, यानी ब्राह्मण। पुरखों से इनके परिवार के समेत यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये पूरा तोड़ा जा रहा था, वो भी बुलडोजर लगाकर। प्रशासन का कहना है उस पार से पीछे वाले घरों के वजह से मंदिर समझ नहीं आता या दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए ये बुलडोजर एक्शन। ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, अभी तक इन लोगों को भी ठीक से पता नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना ये कितना सही है या फिर कुछ गलत है भी कि नहीं। नाम बताओ, जय बताओ। जय बद्रीनाथ, जय करो। जय। कहाँ से आए हो आप लोग? कोलकाता से। कोलकाता। चलिए, इन लोगों से पूछने के बाद पता चला 800 मीटर नहीं, मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये चरण पादुका। और वो एक सामने लाल झंडा देखकर हम सबको कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन असल में चरण पादुका मंदिर के पीछे वाले इस पहाड़ तक आकर भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा ऊपर है। अब थोड़ा हसर बसर करते करते काफ़ी ऊपर आ चुके थे, लेकिन इस जगह पर आकर बहुत सारे लोकल रास्ते दिख रहे थे ऊपर जाने के लिए। कौन सा सही है हम लोगों को पता नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग रूट ठीक नहीं कर पा रहे थे। मंदिर से लगभग 500 मीटर ही ऊपर आ चुके थे, बहुत हाथ पैर मार के। बहुत चढ़ाई है। हम लोग भी थोड़ा वेट करके इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मिल जाए शायद जिससे हम पूछ सकें, लेकिन एकदम खाली था ये ट्रैक। बाबा जी, चरण पादुका इस तरफ, ये रास्ता देख के देखते जाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। उनको छोड़ दो। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 है, धन्यवाद। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जय श्री बद्री। हाँ ठीक, जय श्री बद्रीनाथ। हाँ, आपका भी। तब वो 2 महंत ने हम लोगों को एक्चुअल रास्ता दिखा दिए थे। इस थोड़े से डिस्टेंस में ही हम लोग लगभग 500 फीट के ऊंचाई तक आ चुके थे। हमारे ऑपोजिट
उस विशाल हिमालय की रेंज हमें बार बार मजबूर कर रहे थे आंख फाड़ के देखने के लिए। जितनी बार भी हम इस पूरे रेंज को देख रहे थे और महसूस हो रहा था कि हम लोग इंसान कितने छोटे हैं कद के और औकात के भी। जब इंसानों की अहंकार, ईगो अपने कद से ज़्यादा हो जाए तब शायद इसी जगह पर आकर आपको अपनी औकात का पता चल जाता। वो देखिए गिरिराज नीलकंठ का पहला दर्शन। अगर वेदर साफ होता तो बहुत ही सुंदर दर्शन मिल जाते नीलकंठ का। शिवशंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि। तो यहीं से नीलकंठ जी का ट्रैक भी शुरू होता है। चरण पादुका से भी नीलकंठ बेस कैंप और 7 किलोमीटर दूर है। नीलकंठ के ठीक पीछे ही बाबा केदारनाथ के धाम विराजमान है। अच्छा, ये जो फूल खिले हुए हैं ना, वाइट एंड येलो कलर का, मैडम बता रही थी कि ये कैलेंडुला फूल है जो यहाँ अपने आप ही उगते हैं। शायद इसीलिए हिमालय को औषधि का भंडार कहा जाता है। दुख की बात यह है कि हम जैसे प्राणियों के बस की बात नहीं है उसे पहचानना। वो देखो भाग के चली गई पहाड़ी गिलहरी, माने स्क्विरल। अच्छा, वो जो लाल झंडा आपको दिख रहा है वो ही है हनुमान मंदिर। वहाँ से भी चरण पादुका लगभग 1.5 से 1.25 किलोमीटर और है। अब तक वेदर और ख़राब हो चुका था और बूंदाबूंदी स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोगों को थोड़ा जल्दी ही चलना पड़ेगा वरना भीग जाएंगे। 10,525। अभी तक हम लोग 10,500 फीट का हाइट गेन कर चुके हैं। पहाड़ की चढ़ाई बहुत है, लिटरली पैरों के साथ हाथ लगाकर हम लोगों को चढ़ना पड़ रहा था। चरण पादुका 10,800 फीट के ऊपर है, मतलब और भी हाइट थोड़ा सा गेन होगा। इस जगह को देखते देखते किसी मायावी और स्वर्ग जाने का छुपा हुआ रास्ता जैसा कुछ मालूम हो रहा है। और ऊपर वो ग्लेशियर भी साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब आराम आराम से चलोगे भी तो भी 2 से 2.5 घंटा आपको लग जाएंगे मंदिर से चरण पादुका तक। हमारे पास कोई ठीक से इंफॉर्मेशन था नहीं। हमें पता था कि ये छोटा सा ट्रैक है और इसीलिए हम लोग रेनकोट या छाता कुछ भी नहीं लाए थे। लेकिन आप अगर इस वीडियो देखकर इस ट्रैक पे आना चाहोगे तो ज़रूर साथ में छाता और रेनकोट रख लेना। अब ये जो रेड फ्लैग आपको दिख रहा है यही है चरण पादुका। हम लोग लगभग आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है नीलकंठ का बेस कैंप यहाँ से भी और 7 किलोमीटर दूर है। और वो जो ग्लेशियर दिख रहा है आपको वही है अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल। पहुँच गए हैं फाइनली हाँफते हाँफते। वो जो विशाल सिंदूर लगा हुआ पैरों के निशान आपको दिख रहे हैं उसी को चरण पादुका कहते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने इस धरती पर जब पहला कदम रखने जा रहे थे तो वो पहले इसी स्थान पर धरती को अपने कर कमल से स्पर्श किया था, यानी धरती पर पहला कदम रखे थे। उसी पत्थर के निशान के ठीक पीछे इसी तरफ इस स्थान पर भी वैसे ही एक पैर का निशान आपको मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल पैरों के साइज से काफ़ी बड़ी है। शायद हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो इस चरण कमल को दर्शन कर पाए। अगर आपको भी
साक्षात दर्शन करना है तो बद्रीनाथ आकर इस स्थान को मिस मत कीजिएगा। और उस मायावी जगह को देखिए, दोनों पहाड़ों के बीच जैसे स्वर्ग का रास्ता वहीं से कहीं आगे खुल रहा है। और प्रकृति की अद्भुत लीला देखिए, जैसे उसी स्वर्ग से धरती पर भगवान विष्णु जी ने अवतरित होकर इसी जगह पर अपना चरण धरती पर स्पर्श किया था। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बद्री विशाल की। हिमालय की हर एक कण में रहस्य और अद्भुत समझ से बाहर चीज फैली हुई है जो हमारे लॉजिक के बाहर है। इस पत्थर को देखिए, इस पर काफ़ी सारे स्नेल यानी समुद्री जीव का फॉसिल बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ बिखरे हुए हैं। नेपाल में भी काली गंडकी नदी के पास भी आपको वैसे ही पत्थर मिल जाते हैं जिसे शालिग्राम कहते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हरी में ही सब है और कनकन में ही हरी है। बारिश और ज़ोर से शुरू हो चुकी थी और अभी हमें जल्दी जल्दी नीचे उतरना है क्योंकि ठंड बहुत कड़ाके की लग रही है। चलिए एक मज़ेदार और चीज़ दिखाता हूँ। ये 1 या 2 बाबा यहाँ रहते हैं इस स्थान पर। साल के 6 महीने यहाँ रहकर अपनी तपस्या करते हैं। इनके साइड में ये गुप्त गंगा स्रोत मिलता है, जहाँ आप भी कोशिश करेंगे तो अंदर जाके वो स्रोत देख सकते हैं। लेकिन हम लोग कोई रिस्क ले नहीं पा रहे थे, फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे। और ज़ोरों की बारिश भी चालू हो चुकी थी, तो अभी जितना जल्दी हो सके नीचे उतरना है ठंड में जम जाने से पहले। इस जगह के बारे में किस किस को पता था ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को पहली बार पता चला हमारी तरह तो उसका भी जिक्र कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय बद्री विशाल की। अब नीचे जाने के लिए एक दूसरा शॉर्टकट रूट हम लोगों को मिल चुका था। इस पूरे पहाड़ी में काफ़ी सारे रूट्स आपको मिलेंगे। अब उस शॉर्टकट रूट से हम लोग बहुत जल्दी नीचे मंदिर के दाहिने तरफ इस मार्केट एरिया में आ चुके थे, लेकिन पानी रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर वेट करने के बाद जानबूझकर हमें बगल में एक छोटे से टपरी पे बैठना पड़ा। बहुत ठंड लग रहा था हम सबको भीगने की वजह से। थोड़ा चाय और 2 प्लेट मोमो से हम लोग अपना टाइम गुजार रहे थे। लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली हमें लगभग थोड़ा सा पानी कम होते ही दौड़ के वो वाली ब्रिज क्रॉस करके इस पार आना था। और आकर इस साकेत रेस्टोरेंट में हम लोग बैठ गए थे। भीगते हुए ठंड इतना लग रहा था और ऊपर से वो ब्रिज क्रॉस करते करते मैडम जी को शिवरिंग हो रही थी। तो हम लोगों ने पहले ही 3 कप गरम कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया था। अब कॉफ़ी पीकर इनको थोड़ा सा राहत शायद मिला है। अभी ठीक हो? हाँ कह रही। इनका सट्टा पिट्टा गुल हो चुका था, बैटरी फुल डिस्चार्ज हो चुका था, पूरी तरह मुरझा चुकी थी। ठंड बहुत है, हाथ पूरा जम चुका है। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा जान में जान आया हम लोगों का। लंच भी करना था तो पहले इस ठंड में थोड़ा सा सूप का ऑर्डर कर दिया है। सूप पीकर थोड़ा सा और अपने आप को गर्म करना था, फिर देखेंगे मेन कोर्स क्या खाया जाए। हम लोगों ने मोटा मोटी मन बना लिया था कि बद्रीनाथ में हमारा एक्सटेंशन करना होगा क्योंकि वेदर यहाँ का ख़राब हो चुका है और हमें मंदिर दर्शन पूजा देना भी है और 1-2 जगह और एक्सप्लोर करना भी था। तो उसी वजह से हमने प्लान को थोड़ा सा एक्सटेंड करने का प्लान कर तो लिया है। अब देखेंगे रूम में स्टे हमारा एक्सटेंशन हो पाता है कि नहीं। हमने 2 सूप मंगवाया था, 3 जन के लिए सफिशिएंट था। सूप बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमने एक वेज फ्राइड राइस और वेज मंचूरियन अपनी डॉटर के लिए और हम दोनों के लिए ये वेज नूडल्स ऑर्डर कर दिया था। खाना बहुत टेस्टी था, क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही बहुत रीज़नेबल था। मस्ट रिकमेंडेड है। इतना कुछ खाने के बाद भी ओनली 1270 रुपये बिल हुआ था। इस रेस्टोरेंट की और एक खासियत है कि मंदिर यहाँ से एकदम सामने दिखता है, बीच में कोई रुकावट नहीं। यहाँ बैठ के
ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास लेते लेते बाहर की फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी आप मंदिर का आराम से दर्शन कर सकते हो। और वो रहा तप्त कुंड, जिसका पानी उबल रहा है ऑल टाइम। और वो ऊपर से हम लोग जहाँ से अभी नीचे उतर के आए हैं पूरी तरह बादल में ढक चुका है। समझ में ही नहीं आएगा कि वहाँ पर कुछ था भी कि नहीं। सोचा था यहाँ से खाने के बाद मंदिर जाएंगे, लेकिन अभी भी जितनी भीड़ लगी हुई है वहाँ जाना शायद अभी पॉसिबल नहीं है। और हालांकि जब हम लोगों ने यहाँ बद्रीनाथ में रुकने का एक्सटेंशन कर ही लिया है, कल परसों तक बाबा के दर्शन के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे। अभी डिसाइड ये हुआ, ठंड बहुत बढ़ रही है, हम लोग सीधा रूम पे जाएंगे, अगर ये अचानक मार्केटिंग न करने लग जाए। अभी ठीक हो, शॉपिंग करोगी? देखो कॉफी के लिए कॉफी गो, ये कॉफी। अब तो मुझे ये लग रहा है कि कॉफ़ी पिलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसके बदले में मुझे ही अभी ये चूना देने में उतरी है। मुंह से सिगरेट की धुआं निकाल दो, दिखाओ। अभी बाहर का टेम्परेचर शाम के 6 बजे -1 है।